देश में एमएसएमई इकाइयों में सूक्ष्म इकाइयां यानी कि जो सबसे छोटी इकाइयां होती हैं उनके लोन लेने की ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है, जबकि मीडियम साइज की जिन्हें मझोली इकाइयां कहते हैं उनमें गिरावट आई है। रिपोर्ट में सिडबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट आई जिसमें ट्रांस सिविल यूनियन और सिडबी वो बैंक जो इन एमएसएमईज को कर्ज देता है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट से क्या पता चला कि मार्च तिमाही के दौरान सूक्ष्म इकाइयों के लोन की ग्रोथ 23% बढ़ी, जबकि छोटी इकाइयों के मामले में ये ग्रोथ सिर्फ 1% की थी। मीडियम में तो ग्रोथ 19% की भारी गिरावट आई थी। तो सबसे छोटी सबसे ज़्यादा और उसके बाद जो मीडियम थी उनकी तो लोन की ग्रोथ में गिरावट आ गई। सर, सबसे छोटी इकाइयां सबसे ज़्यादा कर्ज क्यों ले रही हैं और ये कितना बड़ा जोखिम है? इस फिनोमेना में दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। कोविड के बाद भारत की जो सबसे छोटी इकाइयाँ हैं, बहुत छोटी इकाइयाँ हैं, जिनको कि आप माइक्रो यूनिट कहते हैं, जिनका कि क्रेडिट एक्सपोजर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के आसपास होता है, इनको 1 करोड़ रुपए से कम होता है, और मझोली कंपनियों में 1 से 10 करोड़ रुपए के आसपास होता है। इन कंपनियों को बाजार में बने रहने के लिए, खड़े रहने के लिए और नई मांग जो निकल रही थी कोविड के बाद, उसकी मदद के लिए कर्ज लेना पड़ा। ये वो कंपनियाँ हैं जिनके पास वर्किंग कैपिटल बेहद सीमित होती है, जिनके भुगतान 60 से 65 दिन बाद आते हैं, और इसलिए इन्हें हमेशा पूंजी की ज़रूरत होती है। सिडबी का और ट्रांस यूनियन सिविल का यह आंकड़ा बता रहा है कि इन कंपनियों तक के पास पूंजी की ज़बरदस्त कमी थी और इसलिए इन्हें कर्ज लेना पड़ा। ये पहली चीज़ तो वजह ये है इनकी सर्वाइवल इस कर्ज के आधार पर निर्भर थी। इसे दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यही वो एरिया है जहाँ पर आरबीआई या बाकी बैंक्स चिंतित हैं, क्योंकि जो मझोली कंपनियां, इसमें आप छोटी कंपनियों के साथ जो मझोली कंपनियों को भी जोड़ लें, इन कंपनियों में कर्ज के संकट के बढ़ने की आशंका ज़्यादा है। इसमें बहुत सारी छोटी इकाइयां ऐसी होंगी या माइक्रो इकाइयां शुभम ऐसी होंगी जिन्होंने बैंकों से भी कर्ज नहीं लिया होगा बल्कि एनबीएफसी से कर्ज लिया होगा, क्योंकि एनबीएफसी का बड़ा पोर्टफोलियो इन्हीं इकाइयों के बीच में होता है जिन्हें आमतौर पर बैंक फाइनेंस नहीं करते हैं। और यही वो दबाव का क्षेत्र है, या यही वो फॉल्ट लाइन है, दरार है, जिस पर आने वाले समय में बैंकों की नज़र है और जिसके बारे में बार बार आरबीआई की रिपोर्ट में भी और बैंकों के अपने इंटरनल आकलन में भी माना जा रहा है कि यहाँ से एनपीएस बढ़ सकते हैं।